भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी। मेलबर्न में हुआ भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने मेलबर्न में विक्टोरिया गवर्नर की मुलाकात। मार्गरेट गार्डनर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से की मुलाकात। सीईओ फोरम में शामिल हुए पीएम मोदी। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने किया संबोधन। कहा, दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है, हमारी आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पहुंचेगा। हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। दोनों देशों के बीच 5,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस आज। एबीवीपी स्थापना दिवस पर राजनाथ सिंह की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री ने संगठन के राष्ट्र सेवा और विद्यार्थी हित में योगदान की सराहना की। एबीवीपी स्थापना दिवस पर अमित शाह की शुभकामनाएं। गृह मंत्री ने परिषद के राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति को संगठित करने के योगदान की सराहना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बांदा का दौरा। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। कार्यक्रम बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। कहा, सपा के राज में बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, पहले भूमि माफियाओं का राज था। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, पहले भूमाफियाओं का राज था, पहले थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी, पहले किसान अपने खेत में जाने से डरता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार विकास कर रही है, सनातन परंपरा को कोसना ही अपनाया, पहले वन माफिया डकैतों का आतंक था। एबीवीपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की शुभकामनाएं। कहा, युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा दे रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन कार्यकर्ताओं को दी बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया सोनभद्र का दौरा। पार्टी पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर किया स्वागत। बुलडोजर पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री दावी ने बैंकर्स के साथ बैठक की। राज्य की वित्तीय व्यवस्था, योजनाओं की फंडिंग और बैंकिंग समन्वय पर मंथन। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी पर एक्शन बढ़ावा। चढ़ावा कांड में राज्य सरकार सख्त। सीएम धामी के निर्देश पर समिति का गठन। मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी समिति। मामले में सबूत मिलने के बाद निजी सचिव सस्पेंड। राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम। कई इलाकों में जलभराव में यातायात ठप। भारी बारिश से डूबा शहर। खुले सिस्टम की पोल। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर। कई इलाकों में जलभराव। ईस्ट ऑफ कैलाश में गिरा पेड़। ट्रैफिक जाम से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। दिल्ली में जलभराव पर सरकार एक्शन में। सीएम रेखा ने जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को दिए निर्देश। युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश। यूपी में बारिश का दौर जारी। आज और कल कई जिलों में बारिश की संभावना। एमडी ने 30 से ज्यादा जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। चौदह जुलाई तक छाए रहेंगे बादल। बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत। लखनऊ समेत कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुख्यमंत्री धामी का सेवा, सुशासन और समर्पण अभियान। जनसेवा शिविरों में हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ। सैकड़ों शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अम्बेडकर नगर में अपर्णा यादव ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, राशि हस्तांतरित। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। कानपुर में शुरू हुई स्वास्थ्य योजना। शिक्षकों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज। शिक्षक परिवारों को बड़ी सौगात। अब इलाज के लिए नहीं होगी पैसों की चिंता। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में गणना कक्ष की शिकायत पर बड़ा एक्शन। सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित किए गए हैं। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित। जांच के बाद एक कर्मचारी लंबित। आरोपी के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज। राज्य सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की। बद्रीनाथ चोरी प्रकरण पर बीजेपी का बड़ा बयान। धामी सरकार कार्रवाई का किया स्वागत। बीजेपी ने कहा, दोषियों को मिलेगी सजा। आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरेला पर्व पर उत्तराखंड में महावृक्षारोपण अभियान। 11 लाख पौधों के साथ 1 लाख चाय के पौधे लगाए जाएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संरक्षण और देखभाल पर दिया जोर।
पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर उत्तराखंड में खुशी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। शिक्षकों, स्वयंसेवकों और प्रदेशवासियों को दी बधाई। सड़क परिवहन मंत्रालय की बड़ी राहत। ईवी, एथेनॉल, मेथनॉल और हाइड्रोजन आधारित कमर्शियल वाहनों को 7 साल तक परमिट से छूट। स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी। 18 घंटे से दस्तावेजों की जांच जारी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कई ठिकानों पर सुरक्षा के बीच कार्रवाई। देहरादून में अंडरग्राउंड पार्किंग परियोजना पर मंथन। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने परेड ग्राउंड और सचिवालय पार्किंग समीक्षा की। डबल बेसमेंट और ओपन स्पेस पार्क विकसित करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के हर्षल में एडीएम मुक्ता मिश्रा ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों का किया निरीक्षण। अब मानसून को देखते हुए निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नदी कटाव रोकने और सुरक्षा मार्गों के पालन पर दिया जोर। बैराज में बुलडोजर कार्रवाई। नाला निर्माण के लिए बिजली विभाग का वर्ष पुराना वसूली केंद्र उठाया गया। नगर पालिका की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बहराइच रोडवेज पर बिना अनुमति निर्माण रुकवाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से वार्ता करके मामला शांत कराया गया। हरदोई में प्रसव के दौरान महिला नवजात की मौत पर हंगामा हुआ है। अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोप। कार्रवाई तेज। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला। सोनम रघुवंशी की जमानत खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए याचिका टाली। बदायूं में 2 अधिकारियों के बीच विवाद। ग्राम पंचायत अधिकारी और सीईओ के बीच नोकझोंक का आरोप। अभद्रता मामले में पंचायत अधिकारी धरने पर बैठे। निष्पक्ष जांच की मांग तेज। कौशाम्बी में 4 लेन निर्माण की लापरवाही। बारिश में सड़क बनी तालाब। बड़े गड्ढों में हादसों का खतरा। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ठेकेदार और विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप। शिकायतों के बावजूद नई नाला का मरम्मत हुआ। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा। विशेष अभियान के दौरान स्कूल की प्राइवेट वैन पकड़ी गई। जांच में चालक नशे के हालत में मिला। परिवहन विभाग ने वैन पर 27,000 का चालान किया है। चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। यूपी गोंडा में एसपी कार्यालय में महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मियों ने समय रहते बचाया। अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत का लगाया आरोप। जांच के लिए शिकायत सीएमओ को भेजी गई। झांसी में 10,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 60,000 लेने का भी आरोप। झांसी में खाकी फिर हुई शर्मसार। कानपुर में 4 करोड़ 93 लाख साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। करोड़ों की साइबर ठगी करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 48 सिम समेत कई सामान बरामद। यूपी फतेहपुर में ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की पकड़ में आया 25,000 के इनामी बदमाश। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 साल से फरार 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली से दबोचा के आरोपी। कई मामलों में वांछित था। यूपी कुशीनगर में पुलिस का बड़ा खुलासा। चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार। 2 बाल अपचारी हिरासत में लिए गए। लाखों जेवर, नकदी और सामान बरामद। कुशीनगर में 1.5 लाख की लूट का 24 घंटे में खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ 40 लाख रुपए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल 2 बाइकें बरामद। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। कलेक्शन एजेंट ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रची थी लूट की साजिश। मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 गिरफ्तार। 1 आरोपी की तलाश जारी। यूपी के हरदोई पुलिस की बड़ी कामयाबी। सर्विलांस सेल ने 167 गुम मोबाइल की बरामद। 30 लाख की कीमत के फोन मालिकों को लौटाए हैं। एसपी ने टीम की सराहना की। हरदोई में एक ही रात 3 घरों में चोरी हुई है। 2 घरों में 17 लाख के जेवर और 30,000 की नकदी पर हाथ साफ किया गया। गर्मी में छत पर सो रहे थे परिवार। चोरों ने उठाया फायदा। यूपी के अमरोहा में मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 6 मोबाइल लेकर फरार हुआ चोर। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अमरोहा में दिनदहाड़े नकदी से भरा बैग चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई हाईवे चोरी। अमरोहा हाईवे पर चंद सेकंड में वारदात। कार का शीशा तोड़कर के बदमाश फरार। आगरा के सुभाष बाजार में धमाके के बाद दुकान धसी। दुकान के अंदर मौजूद कई लोग गहरे नाले में जा गिरे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। पुलिस और दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा। स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप का टायर फटा, करीब 1 दर्जन लोग घायल, गंभीर घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, पुलिस जांच में जुटी। यूपी फतेहपुर में रास्ते में जानवर बांधने से मना करना पड़ा भारी, दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, 2 नामजद समेत 4 खिलाफ तहरीर दर्ज। गाजियाबाद के जुला एमएसजी अस्पताल में मरीज के अटेंडेंट पर मेडिकल स्टाफ से मारपीट का आरोप लगा है। बेड के पास पर्दा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, हंगामे के बाद स्टाफ ने की हड़ताल। यूपी मेरठ में चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हंगामा, न्याय के लिए धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने बल का प्रयोग करके हटाया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। लालकुआं में केतन हत्याकांड पर फूटा गुस्सा, दोषियों को कड़ी सजा और जातिवाद पर रोक की मांग को लेकर निकाला मशाल, जुलूस, सामाजिक संगठनों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से बड़ा हादसा, खाना बनाते समय लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार में बारिश हुई, जनजीवन बेहाल, रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक समेत कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरे पानी से यातायात प्रभावित, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। यूपी कुशीनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा, मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा युवक। यूपी प्रतापगढ़ में जमीन विवाद ने लिया खुनी रूप, दबंगों के हमले में 14 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई है, परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल। यूपी कौशाम्बी के सराय अकील में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, डंपर और कार चालक की कासुनी से लंबा जाम लग गया, घंटों यातायात प्रभावित, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूपी मैनपुरी में घर में घुसकर के दंपत्ति पर हमला, मारपीट, तोड़फोड़ और पिस्टल धमकाने का आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अमरोहा में कुछ घंटों की बारिश में सड़कें बनी तालाब, जलभराव से जनजीवन प्रभावित, लोगों को हो रही है आवाजाही में दिक्कत। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर, उत्तरकाशी में भूस्खलन से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, नालू पानी और स्याना चट्टी के पास मलबा हटाने का काम जारी। प्रशासन के यात्रियों से अपील, मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही करें यात्रा, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, देहरादून समेत 9 जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, चारधाम सहित के इलाके प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और आवश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। काशीवासियों को बाबा के दर्शन में बड़ी राहत, अब पूरे दिन खुलेगा काशी द्वार मंदिर, न्यास का बड़ा फैसला, स्थानीय श्रद्धालुओं को मिलेगी विशेष सुविधा। लस्सी प्रमोट की लेकिन पी नहीं, दोहरे रवैये पर ट्रोल हुई, सलमान खान की को स्टार भाग्यश्री भड़क कर कहा बदनाम करने की कोशिश। अंशुला कपूर रोहन ठक्कर के रिसेप्शन में सितारों का जवाबड़ा, रेखा, रितेश जनलिया और जैकी श्रॉफ पहुंचे, बॉबी देओल का वीडियो वायरल, जानवी के लुक की तारीफ भी हुई है। दिलजीत की फिल्म सतलुज की ओटीटी रिलीज पर उम्मीद, केंद्र ने बनाई रिव्यू कमेटी, फिल्म की दोबारा समीक्षा के बाद फैसला। सल्तनत विवाद पर बोले जसवीर जस्सी, विरोध करने वालों पर नाराजगी जताई, कहा ये खालड़ा से हुए धक्के से भी बड़ा धक्का। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के नॉमिनेशन जारी, बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए आमिर खान, रणवीर सिंह और ऋषभ शेट्टी में मुकाबला, 17वें एडिशन में सितारों की टक्कर। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के कॉरिडोर पर शुरू हुआ काम, इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा।
टाटा ग्रुप में नई पीढ़ी की जिम्मेदारी नोएल टाटा की बेटी माया संभालेंगे वेस्ट साइड का ई कॉमर्स रिटेल कारोबार में नई लीडरशिप की शुरुआत। मोबाइल रिचार्ज फिर हो सकते हैं महंगे, अगले 3 से 4 महीने में 15% तक बढ़ोतरी की संभावना, जियो और एयरटेल को मिल सकता फायदा। सरकार ने लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, भारत आने वाले यात्रियों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, नई व्यवस्था से स्वास्थ्य निगरानी होगी मजबूत। कुसुमनगर आईपीओ खुला, 10 जुलाई तक निवेश का मौका, निवेशकों से जुटाए 193.9 करोड़ रुपए, जीएमपी 168 रुपए पर। ईरान अमेरिका तनाव से कच्चे तेल में उछाल, $70 प्रति बैरल पहुंचा क्रूड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी और इंडिगो के शेयर गिरे, जबकि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में तेजी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 70% से ज्यादा बढ़ोतरी के प्रस्ताव, डीएचआरए और टीए में बढ़ोतरी की सिफारिश, लेवल 1 कर्मचारियों की सैलरी 63,500 रुपए तक पहुंचने का अनुमान। नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप का मेलोनी पर निशाना, पहले बताया अच्छा व्यक्ति, फिर ईरान युद्ध में साथ न देने पर की आलोचना। पश्चिमी एशिया में फिर बड़ा तनाव, अमेरिका ईरान का 60 दिन का संघर्ष विराम 2 हफ्ते में टूटा, ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी, जवाब में अमेरिका ने की कार्रवाई। उधर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए युद्धपोत कॉन्ग कोन पर रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण का निरीक्षण किया है, नौसेना की युद्ध क्षमता का आकलन किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर अंत में अमेरिका आएंगे, व्हाइट हाउस में नए भव्य स्टेट बॉल रूम में बनाने की योजना भी घोषित की। ऑपरेशन हार्ड बॉल में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड पर बड़ा शिकंजा, अमेरिका, कनाडा और यूरोप की संयुक्त कार्रवाई, निज्जर हत्याकांड में अमेरिका ने दोनों पर आरोप तय किए। अमेरिका के ह्यूस्टन में आईसी एजेंट की कार्रवाई, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को गोली मारी, घटना के बाद मामले की जांच जारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टैंकरों पर हमला, कतर का एलएनजी और सऊदी तेल टैंकर क्षतिग्रस्त, गुजरात आ रहे एलएनजी टैंकर पर 4 भारतीय क्रू सवार, ईरान पर हमले का संदेह। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वेंस के बयान से असहमति जताई है, कहा अमेरिका के अलावा भी इजरायल के कई मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी हैं। चीन में प्राकृतिक आपदाओं का कहर, गांसू में भूस्खलन से 21 लोगों की मौत, गांवशी में बाढ़ के बाद 800 से ज्यादा सांप रिहायशी इलाकों में पहुंचे। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रूस का कीव पर बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई धमाके हुए, आग लगी, राजधानी में दहशत फैल गई। अमेरिका के तबाह घर का वीडियो आया सामने, ईरान ने अंतिम संस्कार से पहले जारी किया वीडियो, अमेरिका इजरायल के मिसाइल हमले के बाद नुकसान का दावा। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला, ईरान का दावा मिसाइल सिस्टम और रडार तबाह किए गए, जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने 90 ईरानी ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान पर अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत, हमले में ईरान की रेल लाइन को भी नुकसान पहुंचा। वेनेजुएला में भूकंप में मृतकों का आंकड़ा 3,811 पहुंचा, पुनर्निर्माण के लिए विदेशों में फंसे फंड जारी करने की मांग, सरकार के सामने बड़ी चुनौती। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबर लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।